जय हिंद सभी बच्चों का। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं। ये टॉपिक हर एक एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, भारत के किसी भी एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में, कोई सी एग्जाम हो, चाहे स्कूल की एग्जाम ही हो, हर एग्जाम में बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ये हर एग्जाम में आपको एक नंबर जरूर दिख जाएगी, तो इसको हम डिटेल्स जानेंगे। ये नहीं जानेंगे कि कब योजना शुरू हुई, कौन से ईयर में शुरू हुई, इतना नहीं जानेंगे। जितना भी इसमें खास खास बातें हैं, क्यों शुरू हुई, कौन से मंत्रालय ने शुरू करी, हम सब जानेंगे इसको डिटेल से। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने हम योजनाओं से। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपके लिए स्टडी की हम सीरीज भी लेके आए हैं आरडब्ल्यूए की, वो भी सीरीज आप देखते रहिएगा। प्ले लिस्ट में डली है, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी हमें एमसीक्यू सीरीज में, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। डिटेल जितनी भी हैं बाकी ऊपर से रहती हैं, सब आपको बताता रहता हूँ। तो आप वो भी जाकर देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। तो ये शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम पहला क्वेश्चन क्या है, पहली योजना क्या है सरकार की? पीएम जनधन योजना। ये मोदी सरकार की जब सरकार आई थी, सबसे पहली योजना भारत सरकार की यही थी। कौन सी? पीएम जनधन योजना। तो कई बार पूछता है ये शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आप ये देखिएगा, डेट देखिए। डेट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 अगस्त 2014 को ये शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य क्या था? जनधन योजना का एक लक्ष्य था कि हर एक परिवार में 5 लोग हैं चाहे 6 लोग हैं, तो यह सबका बैंक अकाउंट हो ना हो, लेकिन एक व्यक्ति का जरूर बैंक अकाउंट इसका होना ही चाहिए। सरकार ने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ये योजना लाई थी। कौन सी योजना? जनधन योजना। कब आई थी ये? 28 अगस्त 2014 को आई थी। हर एक परिवार में एक अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो देखा आपने कब आई थी? 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट देखते हैं हम मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब आई थी? सबसे पहले आप याद रखिए आई कब थी ये? 25 सितंबर 2014 को। इसका क्या काम था? इसका काम था कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ावा देने के लिए आई थी ये। मतलब कि जो चीजें भारत में बन सकती हैं वो बनाएं हम, विदेशों से उसका निर्यात जो है हम ना करें, कम से कम विदेशी सामान का हम यूज करें। मेक इन इंडिया मतलब कि हर चीज अपने भारत में ही बनाएं हम। इसलिए भारत सरकार ने कौन सी योजना लाई थी? मेक इन इंडिया। हर चीज हम भारत में, चाहे मोबाइल हो चाहे गाड़ियां हो, अपनी गाड़ी को प्रमोट करें हम। तो उससे क्या होगा? भारत में क्या है, उसकी क्षमता बढ़ेगी भारत की, और वर्कर भी अपने भारत के यूज होंगे, और पैसा अपने भारत का भारत में रह जाएगा। इसलिए क्या के लिए आई थी? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए आई थी। जैसे अपने यहाँ भारत में टाटा चलती है, टाटा गाड़ी खरीदेंगे तो सरकार का फायदा होगा, इससे सरकार हमारा फायदा कराएगी उससे। तो काहे के लिए आई थी मेक इन इंडिया? मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई। कब आई थी? 25 सितंबर 2014 को आई थी। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये योजना कब आई थी? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, 22 जनवरी 2015 को। इसमें क्या था? बेटियों को शिक्षित करना था, और जो जेंडर गैप इक्वलिटी होती है उसे कम करना था। बेटियां भी हर फील्ड में आगे हो, भारत सरकार चाहती है बेटियां हर फील्ड में आगे, इसलिए इसमें क्या योजना आई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कब आई थी? 22 जनवरी 2015 को आई थी। किसके द्वारा आई थी ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आई थी। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू करी गई थी। तो कब आई थी ये? 2015 में। आप डेट याद रखिए, नहीं याद हो रही तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि किस ईयर में आई थी ये। 2015 में आई थी। लेकिन इसका नाम अब बच्चों चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है बदलाव, BADLAV। एसएससी एग्जाम में एक बार आया था क्वेश्चन, बदलाव का फुल फॉर्म क्या है? बदलाव का फुल फॉर्म क्या होता है? बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। इस योजना का नाम चेंज कर दिया गया सरकार के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या हो गया? नया नाम क्या हो गया है? बदलाव। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट देखते हैं अपन हम पीएम मुद्रा योजना। मुद्रा योजना कब आई थी? इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अभी एक एग्जाम होता है इग्नू का, एनटीए ने लिया था, उसमें भी आई थी। 8 अप्रैल 2015 को आई थी योजना ये। कई बार क्वेश्चन में पेपर में आया था कि मुद्रा का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। मुद्रा लिखा है ऐसे, तो उसमें पूछ लेंगे डी का फुल फॉर्म क्या है, आर का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है। तो उसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। मुद्रा फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में आता है कि डी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ये योजना आई काहे के लिए थी? तो किसी को भारत में स्टार्टअप शुरू करना है,
कोई सा काम शुरुआत करनी है, तो इसके तहत 3 टाइप के लोन दिए जाते थे। क्या बोलते हैं उनको? पहला टाइप होता है शिशु टाइप का लोन, दूसरा होता है किशोर, तीसरा होता है तरुण। मुद्रा योजना में 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु के तहत क्या कितना लोन मिलता है? 50,000 रुपये तक की राशि किसको मिलेगी? शिशु के तहत जो अप्लाई करेगा। किशोर के तहत जो अप्लाई करेगा उसे कितना मिलेगा? 5 लाख तक की राशि उसको मिलेगी। का दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, हाँ ठीक है। शिशु के तहत कितना मिलेगा उसको? 50,000। किशोर के तहत कितना मिलेगा उसको? 5 लाख तक का उसको लोन मिल सकता है कम ब्याज दर पे। और तरुण के तहत कितना मिलेगा उसको? 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो अब देखिए कब आई थी योजना? ये 8 अप्रैल 2015 को आई थी। फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। 3 टाइप के लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। राशि कितनी मिलती है? शिशु में 50,000, किशोर में कितनी मिलती है? 5 लाख की राशि, तरुण में कितनी मिलती है? 10 लाख तक की राशि इसमें सरकार द्वारा दी जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप स्टार लगा लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना आई कब थी? ये पीएम आवास योजना कब आई थी? 25 जून 2015 को। आप ये याद नहीं रखेंगे कभी चल जाएगा, आप ये 15 याद जरूर याद रखिएगा आप। लेकिन अब एग्जाम थोड़ा टफ आएगा तो इसकी डेट भी पूछ लेता है, इसमें डेट भी बता रहा हूँ आपको। 25 जून 2015 को आई थी। इस योजना के तहत क्या है? 2 करोड़ नए घर बनाने थे। कितने बनाने थे? 2 करोड़ नए घर शहरों में। कब तक बनाने थे ये 2022 तक का सरकार का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य सरकार का कभी पूरा आज तक होता ही नहीं है। सरकार है धीरे धीरे काम करती है, तो ये पूरे लक्ष्य नहीं हुए, इसको बढ़ा के 2025 तक कर दिए गए हैं। 2 करोड़ नए घर बनाने हैं। किसके लिए? जो शहरों में निवास करते हैं उनको पक्के मकान देने हैं इनको। किसके लिए? पक्के मकान। पीएम आवास योजना कब आई थी? 25 जून 2015 को आई थी। अब नेक्स्ट देखिए आप डिजिटल मिशन इंडिया। ये कब आई थी? ये आई थी 1 जुलाई 2015 को आई थी। इस योजना के तहत क्या है? आपने देखिए रहे क्वेश्चन में लिखा डिजिटल, हर चीज डिजिटलाइजेशन करना भारत में। मतलब कि जितनी भी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, पैसे ट्रांसफर कर देना हो गया, आरटीजीएस हो गया, बैंक ऑफिस जो होती है सरकारी ऑफिस होती है उसमें पूरा पूरा काम कंप्यूटराइज हो गया है, फाइल का काम ज्यादा कम हो गया। तो इसमें क्या हो गया? डिजिटल करना है हर चीज को। भारत को क्या करना है? डिजिटल बनाना है भारत को। तो ये योजना कब आई थी? 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट योजना देखिए आपने, क्या नाम इसका? सेतु भारतम योजना। ये कब आई थी? सेतु भारतम योजना 2016 में, 4 मार्च 2016 में आई थी। कौन सी योजना? सेतु भारतम योजना। इस योजना के तहत सरकार का क्या लक्ष्य था? आपने देखा होगा, आप कभी गए होंगे रोड पे तो आपको जैसे कोई ट्रेन निकल रही है, अगर मेन रोड में कहीं जा रहे ट्रेन निकल रही है तो आपको रोक दिया जाता था, फाटक बंद कर देते थे। सरकार का ये लक्ष्य था इस योजना में कि जितने भी शहर में मेन सिटीज में हैं जहां एयरपोर्ट के रास्ते एयरपोर्ट जाना है लोगों को, तो उसमें टाइम न लगे, सरकार ने अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज यानी कि नीचे से जाने की सुविधा कर दी, ऊपर से जाने की सुविधा कर दी। ट्रेन ऊपर से जा रही है तो आदमी नीचे से निकलते रहे, और आदमी नीचे से निकल रहे हैं तो ट्रेन ऊपर से निकलती रहे। यानी कि कोई आदमी ट्रैफिक में मतलब ट्रेन के वेट के चक्कर में खड़ा न रहे कि ट्रेन निकल जाए उसके बाद निकलेंगे। तो क्या करना है इसमें? ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का जो निर्माण करना है। कहाँ? जो सिग्नल फाटक होते हैं ना उसमें। तो अभी तो ये कम जगहों में हुआ है, लेकिन अब पूरे भारत में सरकार चाहती है पूरे भारत में हो जाए, जिससे कि रेलवे क्रॉसिंग को हटाई दिया जाए पूरे रोडों से। तो ये योजना कब आई थी? 4 मार्च 2016 को। सेतु भारतम योजना, कई बार पेपर में आता है सेतु भारतम योजना संबंधित काहे से है? तो रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए संबंधित है। काहे के लिए? रेलवे क्रॉसिंग रहित रोड बनानी है, यानी किसी व्यक्ति को रुकना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट जो योजना है बहुत फेमस योजना है उड़ान योजना। ये कब आई थी? 2017 में। इस योजना में क्या था? इस योजना का फुल फॉर्म पर पूछता है। फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। अच्छा नाम है ना, उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना के तहत क्या था कि सस्ती दरों पर फ्लाइट जो होती ना उस पर हर व्यक्ति चल सके, उसमें ट्रेवल यात्रा कर सके। लेकिन सरकार के पास योजना बस आती है, कोई सस्ती हुई नहीं थी और महंगी कर दी लॉकडाउन के बाद से। तो 17 में आई थी, उसमें सस्ती करने सरकार सोच रही थी, लग गया लॉकडाउन, सस्ती तो हुई नहीं। लेकिन आप याद रखिएगा योजना तो आपको याद रखनी पड़ेगी ज्ञान के दृष्टिकोण से। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। कब आई थी? 17 में आई थी। सस्ती दरों में यात्रा। काहे की यात्रा? हवाई यात्रा। आप इसका याद कब 17 में आई थी। फुल फॉर्म क्या है इसका? उड़े देश का आम नागरिक। काहे के लिए है? हवाई यात्रा के लिए थी।
नेक्स्ट देखते हैं अपन योजना कौन सी, पीएम उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है कब आई थी, ये आई थी 1 मई 2016 को। इस योजना का सरकार का लक्ष्य क्या था, जितने भी गरीब लोग हैं जो गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पाते, चूल्हे में खाना बनाते थे, उनके लिए गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराना सरकार का लक्ष्य था। तो उसमें कितनी राशि मिलती थी, 1600 रुपये की राशि मिलती थी। उसमें व्यक्ति क्या क्या लेता था, गैस सिलेंडर कम दरों पर मिलती थी, उनको सब्सिडी मिलती थी, इसमें मिलती थी। तो पीएम उज्ज्वला योजना कब आई थी, 1 मई 2016 को। लेकिन ये 2021 तक चली, 21 के बाद इसका फिर 2 पॉइंट आए, तो 1.0 कार्यक्रम था इसका। 2.0 वाला कार्यक्रम जो है वो क्वेश्चन पूछता है कब आई थी। 2.0 कब आई थी इसकी, 10 अगस्त 2021 को आई थी, जब यूपी में चुनाव थे। तो कौन से जिले से आई थी, ये यूपी के बलिया से आई थी। ये कब आई थी, 2.0 बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2016 को। काहे के लिए है ये, गैस सिलेंडर के लिए। गैस सिलेंडर में राज्य सरकार देती है गरीब लोगों को, जो बीपीएल कार्ड के तहत जुड़े हुए हैं सरकार की लिस्ट में। कितनी राशि मिलती है, 1600 की राशि मिलती है। कब आई थी योजना, 1 मई 2016 को आई थी। कई बार क्वेश्चन में आता है उज्ज्वला योजना संबंधित कैसे है, ये गैस सिलेंडर के से संबंधित है। इसका 2.0 कब आया था, 10 अगस्त 2021 को। अब ये वाला नहीं पूछते ज्यादातर, अब ज्यादातर ये वाला पूछते हैं कि 2.0 कब आई थी योजना। तो आप ध्यान रखिएगा कब शुरू हुई थी, 2021 में। कहां से, यूपी के बलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आयुष्मान भारत योजना। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है भारत सरकार की ये। फिर तो उसकी डेट याद रखिएगा, इसकी सब डेट सही याद रखिएगा आप। ये कब आई थी, 23 सितंबर 2018 को। कहां शुरुआत करी थी मोदी जी ने इसकी, झारखंड के रांची से। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के तहत क्या है, जितने भी बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। मतलब पैसा, मतलब उनको देना हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि मान लीजिए कि ये कि 5 लाख तक की उनको जो सहायता होती है, आर्थिक सहायता होती है, 5 लाख तक की आर्थिक सहायता हर एक व्यक्ति को, भारत के जो भी बीपीएल कार्ड के तहत इसमें इलाज करवाएगा तो उसको 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी उसको। काहे में, आयुष्मान भारत योजना में। कब आई थी ये, 23 सितंबर 2018 को आई थी। ऐसी एक योजना आई थी राजस्थान में, वो कौन सी योजना थी आप ये भी जान लीजिए, चिरंजीवी योजना। ये इससे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत से, लेकिन ये राजस्थान की योजना है। कहाँ की है, राजस्थान की। इसमें कितना पैसा देती है सरकार, इसमें गहलोत सरकार जो थी पहले कितना दे रही थी, 10 लाख दे रही थी, लेकिन अब इसमें बढ़ा कितना कर दिया इसको, 25 लाख तक कर दिया गया है। जितने बीपीएल परिवार के लोग होंगे एक साल में 25 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। कौन सी योजना के तहत, चिरंजीवी योजना के तहत। और भारत में हर व्यक्ति का करा सकता है, 5 लाख तक का करा सकता है एक साल में। कौन सी योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना कब आई थी, ये योजना आई थी 24 फरवरी 2019 को आई थी। इस योजना के तहत आपने समझे सुन रखा होगा कि किसानों को साल में सरकार कितना पैसा देती है, साल में देती है 6,000 रुपये। किसे देती है वो, 2,000 की 3 किस्तों में देती है, सरकार देती है। इसका नाम से देखिए, पीएम किसान सम्मान करती है, मतलब सम्मान निधि, मतलब पैसे लेकर सम्मान निधि उनको उनके खाते में भेजती है। कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में। ये पूछता है क्वेश्चन कई बार। कितनी सहायता देती है, एक साल में 6,000 रुपये सहायता देती है। काहे देती है, कि किसान खाद ले आए, बीज ले आए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार उनको कितनी देती है, 6,000 रुपये देती है, साल का देती है। तो अभी ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं अपनी हम पीएम गति शक्ति योजना। ये बड़ी फेमस योजना है। ये जो भारत के 5 पिलर हैं, रोड, रेल, एयरपोर्ट, जितने भी मतलब हैं, इन्हें अच्छा करना, मतलब सरकार का जो बुनियादी ढांचा है ना, उसे अच्छा बनाने के चक्कर में कौन सी योजना आई है, पीएम गति शक्ति योजना आई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि योजना कब आई थी। कितने बात की गई, 5 पिलर की बात करी गई है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना का पहले बात तो आप याद रखिए, प्रणाम का इसमें फुल फॉर्म क्या होता है। प्रणाम का, पी से प्रोग्राम होता है, आर से होता है रिस्टोरेशन होता है, ए से होता है अवेयरनेस होता है, एन से होता है नरिशमेंट होता है, एंड ए से होता है एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो क्या होगा, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो प्रणाम का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, कई बार पूछता है एग्जाम में कि आर का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन है, आर का मतलब, एन का मतलब क्या है, नरिशमेंट है। तो भी याद रखिएगा। ये योजना कब आई थी, पीएम प्रणाम योजना, ये आई थी
2023 में। ये भी करंट की योजना है, करंट भी आ सकता है इसमें, स्टैटिक जीके का पोर्शन भी है, दोनों चीजें हैं। ये योजना आई काहे के लिए थी? तो जो किसान लोग होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा उसमें यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर का जो यूज है ना कम करने के लिए आई थी कि उसमें मतलब फर्टिलाइजर के ज्यादा यूज करने से क्या होता है, भूमि खराब हो जाती है। तो उसका यूज कम करने के लिए आई थी कौन सी, पीएम प्रणाम योजना। तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, कब आई थी, 2023 में आई थी, करंट की योजना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अपना, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये योजना कब आई थी? अभी 15 अगस्त 2023 को आई थी। योजना बहुत बड़ी योजना थी, लाल किले से मोदी जी ने इसकी घोषणा करी थी, पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत क्या है, जो बढ़ई हो गए, नाई हो गए, जितने छोटे कर्मगार हो गए ना, उन्हें स्किल करवाना, उनको ट्रेन करवाना, जिससे अपना कुछ ना कुछ काम धंधा खोल सकते हैं। तो ये क्या होगा इसमें, पीएम विश्वकर्मा योजना कब आई थी? 15 अगस्त 2023 को। किसके लिए आई थी? छोटे लोगों के लिए, जो स्किल नहीं है उनके पास, उनको स्किल देना और उनको राशि प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, जिससे वो अपना जॉब कर सके, कुछ अपना अच्छा काम खोल सकें। नेक्स्ट देखिए, नया सवेरा योजना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसको स्टार लगा लीजिए। ये कब आई थी नया सवेरा योजना? 2023 में आई थी। ये अगर पूछता है कि नया सवेरा योजना काहे से बिलोंग करती है और कौन से मंत्रालय द्वारा जारी करी गई थी योजना, तो काहे द्वारा, किसकी, कौन से मंत्रालय से आई थी? ये अल्पसंख्यक मंत्रालय जो होता है ना, इसने योजना शुरुआत करी थी। इस योजना के तहत जो अल्पसंख्यक है, अपने भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन समुदाय हैं? हिंदू तो बहुत ज्यादा संख्यक में है, दूसरे अल्पसंख्यक बोलते नहीं है, तो कौन कौन से बचे? मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जितने भी हो गए ना, ये सब काहे में आते हैं? ये आते हैं अल्पसंख्यक में आते हैं। मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी हो गए और ईसाई हो गए, और हाँ, ये पांचों जो हो गए ना, इनके लिए आई थी कौन सी योजना? नया सवेरा योजना। इस योजना के तहत क्या था, इन लोगों को अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करा के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो होती तैयारी होती है ना, कोचिंग, उसकी तैयारी करा के इनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना था। इनको जो सरकारी सेवाएं होती हैं उसकी कोचिंग प्रोवाइड करानी थी इनको। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आई थी। योजना का नाम क्या है? नया सवेरा। कब आई थी? 2023 में। अल्पसंख्यक जितने भारत में हैं उनके लिए आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपन, पीएम मित्रा योजना। ये बड़ी फेमस योजना आई थी, 2021-22 के बजट में आई थी। तो आई कब थी ये? 21 में। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है, पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिवीजन एंड अपेयर पार्क्स। तो आपने देख ही लिया, उसमें लिखा है टेक्सटाइल और पार्क। तो काहे के लिए आई थी? टेक्सटाइल पार्क खोलने के लिए आई थी। भारत में 7 स्थान पर फिक्स कर गए थे, उसमें थे महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, तेलंगाना था, एमपी था, यूपी था और गुजरात था, एक तमिलनाडु था। तो ये जो 7 राज्य है ना, इसमें टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कपड़ा मंत्रालय द्वारा योजना शुरू करी गई थी, कपड़ा मंत्रालय द्वारा। तो कब आई थी योजना? ये 2021 में आई थी। तो हमने आज योजनाएं देखी, कल इसका एक पाठ हम और लेके आएंगे, इसमें जो भी करंट में योजनाएं जितनी भी आई हैं भारत सरकार द्वारा, उसे हम डिटेल से जानेंगे, जिसे हमने आज जाना। आशा सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद अगर आपको आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी कमेंट में आपको जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।